Exercise number 1.5, question number 5. Rationalize the denominator of the following. निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए. नंबर 1 1/√7, 2 1/√7 minus √6, थर्ड 1/√5 plus √2, फोर्थ 1/√7 minus 2. Rationalize means suppose we are given a number 1/√7 whose denominator is irrational, then the process of converting its numerator to a rational number by multiplying numerator and denominator by a suitable number is called rationalization. परिमेयीकरण का अर्थ है कोई ऐसी संख्या जिसका हर अपरिमेय हो, उसके अपरिमेय वाले हर को किसी संख्या से अंश और हर में गुणा करने पर यदि उसके हर को परिमेय बना दिया जाए तो ऐसी प्रक्रिया को परिमेयीकरण कहते हैं. अब ये परिमेयीकरण किस तरह से किया जाता है, तो ये इसके क्वेश्चन नंबर के पार्ट नंबर 1 से हम इसको समझते हैं. तो 1/√7 इक्वल टू 1/√7 इंटू its numerator and denominator is multiplied by √7. 1 into √7 upon √7 into √7, 1 into √7 into √7 under √49, under √49 is 7. And part number 2, 1/√7 minus √6 equal to 1/√7 minus √6. Conjugate of √7 minus √6 is √7 plus √6. Suppose a number a plus √2. Conjugate of a plus √2 is a minus √2. Similarly, conjugate of a plus √5 is a minus √5. So the conjugate of √7 minus √6 is √7 plus √6. Then we multiply numerator and denominator by same number. Conjugate of √7 minus √6 is √7 plus √6 divided by √7 plus √6. 1 into √7, 1 into √6, √6. √7 minus √6 into √7 plus √6 equal to √7 whole square minus √6 whole square. A minus b into a plus b. Identity of algebra. A minus b into a plus b equal to a square minus b square. Here a is √7 and b is √6. A square minus b square. √7 square 7, √6 square 6. 7 minus 6 is 1. √7 plus 6 upon 1 equal to √7 plus √6. Similarly, part number 3rd, 1/√5 plus √7 equal to 1/√5 plus √2. Conjugate of √5 plus √2 is √5 minus √2. We multiply numerator and denominator by √5 minus √2. √5 minus √2 upon √5 minus √2. √5 minus √2 upon a plus b into a minus b. A square plus b square. √5 minus √2. √5 square is 5 and √2 square 2. 5 minus 2 is 3. √5 minus √2 upon 3 answer. And part number 4,
1/√7 माइनस 2 इक्वल टू 1/√7 माइनस 2. Conjugate of √7 minus 2 is √7 plus 2. Then multiply numerator and denominator by 7 plus √2 equal to √7 plus 2 upon √7 whole square minus 2 square. A minus b into a plus b. A minus b into a plus b equal to a square minus b square. √7 square 7, √2 square 4, 7 minus 4 3. Homework: rationalize the denominator of the following. Part number 1, 1/√11 plus √2. Number 2, 5/6 √2 minus 4. Third, √3 plus 1/√3 minus 1. 1/7 minus 2 √3, 1/9 √2 plus 5 and 8/4 √2 minus 2 √3. तो ये जो क्वेश्चन आपके बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए. तो जिस प्रकार से अभी बताया आपको कि इसका जो पहला खंड है 1/7, इसको हमें परिमेयकरण करना है, रैशनलाइज. तो उसके लिए हम इसका जो हर में है, जिसको हम मोनोमियल या सिंगल टर्म, एक पद वाला टर्म है ये, तो इसी नंबर से हम गुणा भी करेंगे और भाग भी देंगे. तो ये इस तरह से एक को वर्गमूल 7 से गुणा किया, वर्गमूल 7 आ गया. वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 को गुणा करते तो 7. वर्गमूल का वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाता है. ऐसी जो दूसरा खंड है इसमें 1/√7 माइनस √6, जिसको बायनोमियल बोलते हैं. 2 टर्म्स हैं इसमें, 2 पद हैं. यहाँ पर एक सिंगल था इसलिए इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया. अब ये आपका बायनोमियल 2 पद वाला है, तो उसके लिए हमें इसका संयुग्मी ढूंढना होगा, जिसको अंग्रेजी में कॉन्जुगेट बोलते हैं. तो ये संयुग्मी का मतलब होता है, अगर ये बीच में अगर आपका माइनस साइन है तो उसको प्लस कर देते हैं. तो √7 माइनस √6 का जो संयुग्मी होगा √7 प्लस √6 हो जाएगा. और यदि कोई प्लस वाला है तो उसका संयुग्मी माइनस होगा, माइनस वाले का प्लस होगा. तो इस प्रकार से ये 1/√7 माइनस √6 इंटू, तो जो उसका संयुग्मी है उससे अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया जाता है. तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये √7 प्लस √6 अपॉन a ऋण b गुणा a धन b की एक सरल समीकरण है ये बीजगणित की, आपने 7th 8th में पढ़ी होगी. इसको हमने इसमें अप्लाई कर दिया. तो ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये √6 का स्क्वायर. तो √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6. वर्गमूल का वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाता है. यह इस तरह से भी आप समझ सकते हैं. √7 स्क्वायर √49, √49 की वैल्यू 7 होगी. √6 का स्क्वायर √36, 36 का √6 हो जाएगा. तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको जो भी वर्गमूल की संख्या दी होगी उसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हटा देंगे और सीधे सीधे संख्या को लिख देंगे. तो ऐसे भी आपका आ जाएगा. तो ये 7 में से 6 को घटाएंगे, 1 आ गया. तो 7 प्लस √6. ऐसी नंबर थर्ड को भी बिल्कुल सेकंड की तरह किया जाएगा. इस प्रकार से इसका आंसर इतना आ जाता है. और नंबर फोर्थ में 1/√7 माइनस 2 है. तो इस √7 माइनस 2 का जो संयुग्मी है वो होगा √7 प्लस 2. तो इस √7 प्लस 2 से अंश में भी गुणा कर दिया और हर में भी गुणा कर दिया. ये शुरू में क्वेश्चन था आपका 1/√7 माइनस 2, तो इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2. तो इस तरह से ये गुणा करेंगे 1 से √7 प्लस 2 को, तो ये √7 प्लस 2 आएगा. अपॉन में फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सरल समीकरण लगेगी, जिससे कि आपका √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा. ये यहाँ पे √2 होता तो √2 का स्क्वायर 2 ही होता, परंतु यहाँ पर 2 है तो ये 2 का वर्ग 2 दूना 4 आ गया. 7 में से 4 घटा दिया 3. इस तरह से ये आंसर हो गया. और ये होमवर्क अभी इससे पहले भी आपको बताया मैंने, ये एक बार और देख लीजिए. निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए. ये पार्ट नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है,
नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो ये आपको होमवर्क में करना है जैसे आपको बताया गया।